बारह के प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सर एक बार फिर से आपकी इंग्लिश रीडर का जो थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। इससे पहले हम इसकी 15 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चलते हैं अब इसके 16वें पैराग्राफ पर। ठीक, तो 16वें पैराग्राफ पर पहुंचने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें, और जो विद्यार्थी नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 16 पर। इससे पहले जिस विद्यार्थी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले उसके फर्स्ट पार्ट को देखे, उसके बाद सेकंड पार्ट पर आए। तो चलते हैं। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। देन मन होती तब, आल माने सभी, एफर्ट में होती प्रयास, सीज्ड मन होती बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम महसूस किया। रिलैक्स्ड मतलब क्या होता है? आराम। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स। इवन मन भी, माई लेग्स मन होती मेरे पैरों ने, फेल्ट मन होती महसूस किया, लिम्स मन होती है ढीलापन, और मेरे पैरों ने ढीलापन महसूस किया। एंड मन और ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। एंड मन और ए ब्लैकनेस मन होती एक अंधकार, स्वेफ्ट मन होती फैल गया, ओवर माई ब्रेन मन होती मेरे सिर में, अर्थात मेरे आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। इट वाइप्ड आउट फियर। इट मन इसने, वाइप्ड मन होती समाप्त कर दिया। ठीक है, वाइप्ड आउट मतलब समाप्त किया, फियर मन होती भय को। इसने भय, मेरे भय को समाप्त कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर। इसने सभी आतंक को समाप्त कर दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक। अब कोई परेशानी नहीं थी। देयर में वहाँ बाज में थी, नो मन होती कोई नहीं, मोर मन अधिक, पैनिक मन होती परेशानी। अब वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुझे परेशान कर रही थी। कौन कह रहा है? ये विलियम डगलस कह रहे हैं। आगे देखो। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। इट माने बाज में था, क्वाइट मन होती बिल्कुल शांत थी, एंड पीसफुल मन होती और शांत थी, अर्थात अब हर जगह शांति ही शांति थी। नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ। नथिंग मन होती ऐसा कुछ भी नहीं था। टू बी अफेयर्ड में ऑफ होती है जो भयभीत कर सके। दिस इज नाइस, यह बहुत सुंदर था। टू बी ज्योरी। ज्योरी मन होती है धीरे धीरे नीचे जाना। ज्योरी क्या होगा? धीरे धीरे नीचे जाना। कैसा लग रहा था? बहुत सुंदर दिख रहा था। और दूसरे शब्द में ड्योरी का शाब्दिक अर्थ भी होता है निढाल होकर के, अर्थात बिल्कुल बेहोश होकर के नीचे जाना, बिल्कुल आराम से दिख रहा था। टू गो टू स्लीप, सोने। टू गो टू स्लीप मन होती सोने को जाना। नो डू टू जंप, अब कूदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टाई टू जंप। टू टाई मतलब इतना अधिक थक गया था कि अब मैं कूद नहीं सकता था। मैंने सभी स्टूडेंट पहले ही बताया था आपको, ये एडवर्ब टू होता है, ये निगेटिव अर्थ रखता है। आगे देखिए। इट इज नाइस टू कैरीड जेंटली। इट मन ये, इज मन नाइस मन होती बहुत अच्छा, टू बी कैरीड मन होती ले जाया जा रहा हो, जेंटली मन होती प्यार से, अर्थात वैसे जेंटली सज्जनता होते हैं, यहाँ रहेंगे प्यार से। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत अच्छी तरह से प्यार से हमें ले जा रहा हो। टू फ्लोट एलोंग इन द स्पेस। टू फ्लोट में होती जैसे सैर कर रहे हों, एलोंग द स्पेस में होती है आसमान में। ठीक। टेंडर आर्स अराउंड मी। टेंडर मन होती है कोमल, आर्स मन होती है भुजाएं, अराउंड मी मन होती मेरे चारों तरफ थी, अर्थात ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे अपनी कोमल भुजाओं में लिए हुए है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। टेंडर में होती कोमल, आर्म्स में भुजाएं, लाइक मन समान थी, मदर्स में होती माँ की, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोमल भुजाएं हैं, वह हमारी माँ की भुजाएं हों, अर्थात उस माँ की, अर्थात विलियम सी डगलस महसूस कर रहे हैं कि ये कोमल भुजाएं किसकी हैं? मेरी माँ की हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है, अर्थात जब वह मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाता है, तब उसको अपनी माँ की याद आती है, अर्थात जब कोई व्यक्ति या अत्यधिक परेशानी में हो तब अपनी माँ को अवश्य याद करता है। तो वही क्या है, विलियम सी डगलस अब अपनी माँ को याद करने लगे हैं। नाउ मने अब, आई मस्ट गो टू स्लीप। अब हमें अवश्य सोना
चाहिए। आगे देखिए, आई क्रॉस टू ओब्लिविजन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। तो आई माने होती मैंने, क्रॉस टू में होती पार कर दिया, टू ओब्लिविजन, ओब्लिविजन के कहती है बेहोशी की स्थिति को, अर्थात मैं बेहोशी की स्थिति को पार कर चुका था। एंड माने और द कर्टन वाली होती आवरण ऑफ लाइफ मन होती जीवन का फैल मन होती गिरने वाला था, अर्थात मैं उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी। तो चलते हैं, इस तरह से 16 पैराग्राफ हमें कंप्लीट। अब चलते हैं 17वें पैराग्राफ पर। देखिए, द नेक्स्ट वन होती है अगली बात, आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल वोमिटिंग। अब विलियम डगलस कहते हैं कि नेक्स्ट बात, अगली बात जो आई रिमेंबर मुझे याद है, आई वाज लेइंग में लेटा हुआ था, ऑन माई स्टोमच में अपने पेट के बल, बिसाइड द पूल मन होती तालाब के किनारे, वोमिटिंग मन होती उल्टियाँ कर रहा था। विलियम डगलस कहते हैं कि अगली बात जो मुझे याद है कि मैं तालाब के किनारे लेटा हुआ था और उल्टियाँ कर रहा था। द चैप कहते हैं उस लड़के को, कौन सा, जो हष्ट पुष्ट लड़का था जिसने उसने फेंक दिया था तालाब में। द चैप मतलब वह हष्ट पुष्ट लड़का, दैट मन जिसने थ्रू मन होती फेंक दिया था, मी मन मुझे बाज सिंह में होती कह रहा था। वह हष्ट पुष्ट लड़का अर्थात मजबूत लड़का जिसने मुझे तालाब में फेंक दिया था, वह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, आई माने में, बाज माने था, ओनली मन होती केवल, फूलिंग मन होती मजाक कर रहा था। समवन सेड, तभी किसी एक ने कहा, अर्थात वह लड़का क्या कह रहा था कि मैंने तो इसे मजाक में फेंक दिया था। अब सिस्टम क्या होता है, वो तो उसे तो मजाक पड़ी थी और उधर उसकी जान जा रही थी। देखते हैं, समवन सेड किसी एक ने कहा, द किड नियरली डाइड, किड में होती हुआ बच्चा, नियरली में लगभग, डाइड में होती मर चुका था, अर्थात मर गया था। बी आर राइट नाउ, लेकिन बीमन होना आलमस हो, राइट में ठीक, नाउ माने होती अब, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, देखो लेटस मन होती हमें, कैरी में ले जाया गया, हिमन होती उसके द्वारा, टू द लॉकर रूम मन होती लॉकर रूम में, अर्थ लॉकर रूम कहते हैं भंडार गृह में। अब मुझे भंडार गृह में ले जाया गया। तो चलते हैं, 17 पैराग्राफ कंप्लीट, चलते हैं 18वें पैराग्राफ पर। सेवरल आवर्स लेटर, सेवरल में होती कई, आवर्स में होती घंटी, लेटर में होती बाद में, कई घंटों के बाद। आई वैक्ड होम, मैं टहलता हुआ घर गया। आई वाज वीक, मैं कमजोर था। एंड ट्रेवलिंग में होती है कांप रहा था। विलियम डगलस कह रहे हैं कि कई घंटों के बाद हम अपने घर गए, ठीक, मैं कमजोर था और मैं कांप रहा था। आई सूक एंड ट्राइड, आई मन में, सूक मन होती सिसकियां ले रहा था, एंड क्राइड मन होती है रो रहा था, अर्थात रोना चिल्लाना होता है क्राई माने, तो मतलब सिसकियां ले रहा था और लड़का वह रो रहा था। आगे देखिए, बहन माँ जब आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर जाकर के सो गया या लेट गया, आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, आइट मैंने कुड नॉट में नहीं, ईट मन होती खा सका, दैट नाइट मन होती उस रात्र में कुछ भी नहीं खा सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हर्ट, देखो फॉर डेज में होती कई दिनों तक, हंटिंग फियर में होती भयानक भय, बाज इन माई हर्ट में होती मेरे हृदय में समाया हुआ था, ठीक, बहुत समय तक एक भयानक भय मेरे हृदय में समाया हुआ था। और देखते हैं आगे, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट में, स्लाइटेस्ट में होती छोटा भी, एक्सर्शन अपसेट में होती दुखी कर देता था, मतलब एक छोटा सा प्रयास भी मुझे बहुत अधिक परेशान कर देता था। मेकिंग मी बॉबली इन द नीज, मेकिंग मन होती बना देता था, ठीक है, मी मन मुझे, बोबली मन होती अस्थिर, ठीक,
इन द नीज मन होती घुटनों से, अर्थात उसके घुटनों से कैसे घुटने जाम हो जाते थे, अर्थात पूरे शब्दों में कह सकते हैं उसके घुटने अस्थिर हो जाते थे, अर्थात जड़ हो जाते थे। एंड सिक टू माई स्टोमच, एंड मन सिक मन होती है बीमार हो जाना या तो पेट दर्द होना, माई स्टोमच में होती पेट में, अर्थात और उसके पेट में दर्द होने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद आई मन में नेवर मन होती कभी नहीं, वेंट बैक टू द पूल मन होती तालाब पर गया, उसके बाद मैं तालाब पर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, आई मन में फियर्ड मन होती डरता था, वाटर मन होती पानी से। आई एवॉइडेड इट, आई माने मैंने, एवॉइडेड में होती नकार दिया था, अर्थात दूर चला गया था। इट माने होती इससे, वैन एवर में होती जब कभी, आई कुड माने होती मैं वहाँ पर गया, अर्थात जब कभी भी विलियम डगलस तालाब अर्थात पानी के पास गए तो उस पानी से वह बहुत दूर चले जाते थे। इस तरह से स्टूडेंट्स 18 पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं अब 19वें पैराग्राफ पर। तो 19 पर आ गए। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ कैस्केड्स, ठीक, कैस्केड्स होती झरना, ठीक, कई वर्षों के बाद, ठीक है, आई केम टू नो मैंने जाना, द वाटर ऑफ कैस्केड्स होती झरनों के पानी के बारे में। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, आई माने में वॉन्टेड में होती चाहता था, टू गेट इन टू दैम मन होती उस पानी में जाना, अर्थात उन झरनों में मैं जाना चाहता था। एंड माने और, वैन एवर होती जब कभी भी, आई डिड मैंने ऐसा किया, वेदर आई वाज बेडिंग टू टाइटन ऑफ बम्पिंग रिवर और वाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गॉट रॉक्स, द terror that had seized me in the pool would come back। अब देखिए वो कहता है कि जब कभी भी मैंने, पूरी बात समझिए शुरुआत से देखिए, कई वर्षों के बाद या कुछ वर्षों के बाद मैंने झरने के पानी के बारे में जाना, ठीक, और मैंने उसमें जाने का प्रयास किया, ठीक है, या जाने की इच्छा की। तो जब कभी मैंने ऐसा किया तो आई वाज बेडिंग मन होती क्या होती है, घबरा जाता था। आई वाज वेडिंग, ठीक, पानी में चलना, इससे कह सकते हैं टू टाइटन ऑफ बम्पिंग रिवर, बम्पिंग नाम की ये नदी है, टाइटन और बम्पिंग नदी में चलना। वाथिंग इन वार्म लेक, गर्म झील में नहाना। ऑफ द गॉट रॉक्स मन होती है, गॉट रॉक्स चट्टान का नाम है, इसमें नहाना, मतलब गॉट रॉक्स की चट्टान में नहाना और गर्म झील में नहाना, ये उसकी इच्छा थी। ऐसा जब भी वह करता था तो टेरर मन होती आतंक, अर्थात भय, दैट मन जो, हेड सीज मन होती जाम कर देता था, मी मन होती मुझे, इन द पूल मन होती तालाब का, वुड कम बैक मन होती वापस आ जाता था। जब कभी भी वह इस स्थान पर गया तो तालाब वाला भय उसे के हृदय में आ जाता था और उसके हाथ पैरों को जाम कर देता था। इट वुड टेक पोसेस ऑफ मी कम्प्लीटली, इट मन ये, वुड टेक मन ले लेता था, पोसेस, देखो पोसेशन में होती है अपनी गिरफ्त में, मी मन होती मुझे, कम्प्लीटली मन होती पूर्ण रूप से, और वह डर अर्थात भय मुझे अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से ले लेता था। माई लेग्स वुड बीकम पैरालाइज्ड, और मेरे पैर पैरालाइज्ड मार जाता था, अर्थात मेरे पैर बिल्कुल संज्ञाहीन हो जाते थे। दूसरे शब्दों के कह सकते हैं पैरालाइज्ड को पोलिया मार जाना, अर्थात मेरे पैरों में क्या हो जाता था, पोलिया सा मार जाता था, मतलब मेरे पैर काम करना बंद कर देते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आईसी मन होती बर्फीला, हॉरर मन होती है डर यार साहब है, वुड ग्रैब मन होती जकड़ लेता था, माई हार्ट मन होती मेरे हृदय को, और भयंकर, ठीक, ठंडा भय हमारे हृदय को जकड़ लेता था। इस तरह से हमारे 19 पैराग्राफ कंप्लीट। तो जो भी विद्यार्थी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो क्या करें, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। चलते हैं 20 पैराग्राफ पर। पैराग्राफ नंबर 20। दिस हैंडीकैप स्टेड stayed with me as the years rolled by।
दिस माने हैंडीकैप में होती असमर्थता, स्टेड मन होती ठहरी रही, विथ मी मन होती मेरे साथ बनी रही, एज माने जैसे ही द ईयर्स रोल्ड बाई मन होती वर्षें गुजरती गई। विलियम डगलस कहते हैं कि यह असमर्थता, ठीक है, या अक्षमता मेरे साथ हमेशा बनी रही और वर्षें गुजरती चली गईं। इन कैनोस ऑन माइन लेग्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। अब देखो, इन कैनोस में होती छोटी नाव में, कैनोस में क्या होती है, बस छोटी नाव, ठीक। हाँ, ऑन मैन मन होती मुख्य, लेग्स मन होती झील से, फिशिंग मन होती पकड़ना, मछली पकड़ना, फॉर लैंडलॉक मन होती जमीन के अंदर से, सैल्मन मन होती सैल्मन, मतलब नौका विहार करके, ठीक, जमीन के अंदर से, ठीक है, अर्थात मेन लेक मुख्य झील के अंदर से, जमीन मुख्य झील के जमीन के अंदर से मछली को पकड़ना। कौन सी मछली, सैल्मन मछली को। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और बांस मछली को पकड़ा न्यू हैम्पशायर से। और देखिए, ट्रंट फिशिंग ऑन द डैश कोट्स, और ट्रंट मछली को पकड़ना, आगे देखिए, एंड मेटोलियस इन ओरिजिन, और मेटेलियस ओरिजिन को पकड़ना। फिशिंग मान होती मछली पकड़ना, फॉर सैल्मन होती सैल्मन मछली को पकड़ना, ऑन द कोलंबिया मान होती कोलंबिया के तट से सैल्मन मछली को पकड़ना। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, बम्पिंग लेक्स में होती बम्पिंग लेक झील, द कास्केड्स में होती झरने से। वैन एवर में होती जभी कभी, आई वेंट वन में गया, हंटिंग मन होती शिकार करने के लिए, अर्थात इन जगहों पर जब कभी मैं शिकार करने के लिए गया। फियर ऑफ वाटर, पानी का भय, फॉलोड मन होती मेरे साथ साथ गया, अर्थात जो तालाब वाला भय था पानी का, वह हमेशा उसके साथ गया। इट रियोन्ड, पैराग्राफ कितने पे थे, 20 पे थे, आगे चलते हैं सीधे, देखिए। इट रियून्ड, कहाँ पर थे हम लोग, इट रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप, इट माने ये रियून्ड में होती बर्बाद कर देता था, माई माने मेरी फिशिंग ट्रिप में होती है मछली पकड़ने की यात्रा को। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय कैनोइंग, डिप्राइव्ड में होती रोक देता था, अर्थात वंचित कर देता था, मी मान मुझे, ऑफ द जॉय मान होती मेरे आनंद को, ऑफ कैनोइंग मान होती है नौका विहार की, बोटिंग मान होती है नाव में सवारी करने की, एंड स्विमिंग मान होती तैरने की। तो ये मेरे तैरने के, नौका विहार की और बड़ी नाव में सवारी करने के मेरे आनंद को बर्बाद कर देता था। तो इस तरह से 20 पैराग्राफ कंप्लीट। चलते हैं 21वें पैराग्राफ पर। आई यूज्ड एवरी वे, आई माने मैंने, यूज्ड मान होती प्रयोग किया, एवरी वे होती प्रत्येक तरीका। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, आई माने मैं, न्यू मन होती जानता था, टू ओवरकम मन होती हावी होना, दिस फियर मन होती इस भय पर, अर्थात मैं इस भय पर विजय प्राप्त करना जानता था, बट मैं, लेकिन इट हेल्ड मी फ्रिमली इन इट्स ग्रिप, लेकिन यह भय, हेल्ड मन होती जकड़ लेता था, मी मन मुझे, फ्रिमली मन होती मजबूती से, इन इट्स ग्रिप मन होती अपनी पकड़ में। मतलब विलियम डगलस कहते हैं कि मैंने हर तरीका आजमाया जो मैं जानता था कि इस भय पर हम विजय प्राप्त कर लें, लेकिन क्या हुआ, हर बार वही आतंक, अर्थात वही भय मुझे अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से जकड़ लेता था। फाइनली मैंने होते अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, अर्थात 1 अक्टूबर, ठीक, को मैंने एक प्रशिक्षक प्राप्त करने, अर्थात प्रशिक्षक लेने का फैसला लिया और तैरना सीखने का फैसला लिया। देखो, आई माने मैंने, डिसाइड मान होती निर्णय लिया, टू गेट मान होती प्राप्त कर लें, एन मान एक, इंस्ट्रक्टर मान होती प्रशिक्षक, ठीक, जो तैरना सिखा सके, ऐसे प्रशिक्षक को उसने प्राप्त करने का निर्णय लिया। एंड लर्न में होती सीखने का निर्णय लिया, टू स्विम में होती तैरना, और तैरने सीखने का निर्णय लिया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक तालाब पर गया, एंड
ए रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रोप मन होती है रस्सी अटैच्ड मन होती बांध दी गई, टू द बेल्ट मन होती बेल्ट से, बेंट राउंड ए पुली, जो बेंट राउंड होती उसके चारों तरफ एक पुली मन एक पुली से जो लगा दी गई, अर्थात जो उस पूरी बात समझिए। द इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक पुट ए बेल्ट अराउंड मी, उस प्रशिक्षक ने एक बेल्ट मेरे चारों तरफ बांधी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, ठीक है, बेंट थ्रू ए पुली, और उसी बेल्ट से क्या कर दिया, एक रस्सी को अटैच जोड़ दिया जो पुली से होकर के गुजर रही थी। एंड माने और रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो रैन मान होती चल रही थी, ऑन एन ओवरहेड केबल मान होती है एक ऊपर केबल पड़ी हुई थी उससे ये चल रही थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, देखो ही मन उसने हेल्ड मन होती पकड़ लिया, ऑन टू द एंड ऑफ द रोप मन होती रस्सी का एक किनारा, और उसने प्रशिक्षक ने रस्सी का एक किनारा पकड़ लिया। एंड माने और बी बेंट बैक एंड फोर्थ, ठीक, देखो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, देखो बी माने हम बेंट माने गए, बैक एंड फोर्थ में होती आगे गए पीछे गए, ठीक, फिर आगे गए पीछे गए, ठीक, हम आगे गए पीछे गए आगे गए पीछे गए, और इस तरह से हम क्या तालाब को पार कर गए, अक्रॉस द पूल में तालाब को पार गए। आवर्स आफ्टर आवर्स, घंटों के बाद, डे आफ्टर डेज, दिनों के बाद, वीक आफ्टर वीक, सप्ताहों के बाद, वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, वन मन होती एक, देखो ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक यात्रा में क्रॉस मन होती पार कर जाता था, एक पूल मन होती तालाब को, ए बिट मन एक थोड़ा, ऑफ द पैनिक मन होती है दर्द या कष्ट, सीज्ड भी मन होती मुझे जाम कर देता था, जैसे जैसे वह उस तालाब को पार करता था तो बीच तालाब में थोड़ा सा डर आता था जो उसके पैरों को जाम कर देता था, अर्थात उसके हाथ पैरों को जाम करता था। ईच टाइम मन होती प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर मन होती है प्रशिक्षक, रिलैक्स्ड हिज होल्ड, रिलैक्स में होती ढीली ढील दे देता था, हिज होल्ड मन होती अपनी पकड़ में, ऑन द रोप मन होती रस्सी की, ठीक, जो प्रशिक्षक रस्सी पकड़े हुए था उस रस्सी को वह थोड़ा ढीला दे देता था हर बार। आगे देखिए, चलते हैं पैराग्राफ चेंज हो गया, 20 में ही चलते हैं, कहाँ पर थे हम, 21 पैराग्राफ पर थे, देखो देखिए आगे, ऑन ईच अक्रॉस, मुझे कहता है हम हर बार क्या कर जाते थे, तालाब को पार कर जाते थे, उसी में थोड़ा पैनिक अर्थात दर्द हम महसूस करते थे, अर्थात परेशानी महसूस करते थे, हर बार जो प्रशिक्षक था अपनी उस रस्सी की पकड़ को थोड़ा ढीला कर देता था। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आई बेंट अंडर, आई माने में बेंट बन गया, अंडर में होती नीचे, सम ऑफ, ठीक, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्नड, सम मन होती कुछ, ऑफ ओल्ड मन होती पुराना, टेरर मन होती आतंक अर्थात भय, रिटर्नड मन होती लौटा आया, ठीक, तो जैसे ही मैं अंदर गया नीचे गया तो पुराना भय द्वारा लौट आया। एंड माने और माई लेग्स फ्रॉज, मेरे पैर कैसे हो गए, जाम हो गए। इट वाज 3 months, इट मैंने इसमें बाद में था 3 months, 3 महीने का समय लगा, बिफोर मैंने पहले, द टेंशन बिगेन टू स्लैक, टेंशन में होती है वह चिंताएं बिल्कुल कैसी हो गई, कम होने लगी, स्लैक में होती कम होना। 3 महीने ये प्रैक्टिस मैंने की तो धीरे धीरे चिंताएं समाप्त होने लगी। देन मैं तब ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर, उसके बाद देन मतलब ही मन उसने टॉट मन होती सिखाया, मी मन मुझे, टू पुट माई फेस अंडर द वाटर, पानी के अंदर मुंह रख करके तैरना उसने सिखाया। एंड मन और एक्सेल, ठीक, एक्सेल का, ठीक, एक्सेस देखो एक्सहेल, एंड टू राइज माई नोज एंड इनहेल, और राज मन होती उठाने के लिए
माई नोज मन होती अपनी नाक, एंड इनहेल मन होती सांस लेने के लिए। और उसने यह भी बताया कि हम किस प्रकार से नाक को ऊपर उठा करके सांस ले सकते हैं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार रिपीट किया अर्थात दोहराया। बिट बाई बिट मन होती धीरे धीरे। आई सैड पार्ट ऑफ पैनिक। आई माने मैंने, सैड मन होती कम होने लगा, द पार्ट ऑफ पैनिक मन होती ओए कष्ट का, अर्थात ओए डर धीरे धीरे कम होने लगा। आगे देखिए बहन में, जब माई हेड बेंट अंडर द वाटर, जब मेरा सिर कहाँ जाता था, पानी के अंदर जाता था। पानी के अंदर जब सिर जाता था तो धीरे धीरे उसका क्या हो गया, डर धीरे धीरे कम होने लगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। इस तरह से 21 पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं 22वें पैराग्राफ पर। 22 पैराग्राफ देखते हैं, बिल्कुल छोटा पैराग्राफ है 22। आगे देखिए, द नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। देखो द नेक्स्ट में होती अगली बार, ही मन हुआ है, हेल्ड मन मी मन तो मुझे ले गया, एट द साइड ऑफ द पूल मन होती तालाब के एक दूसरे किनारे पर। अगली बार वह मुझे तालाब के दूसरे किनारे पर ले गया। आगे देखते हैं फिर क्या किया ले जा करके, और देखते हैं एंड मन और हेड मी किक विद माई लेग्स। और देखिए क्या किया, हेड मी किक, और उसने लात मार दी, माई लेग्स मन होती मेरी टांगों में। तालाब के दूसरे किनारे पे ले जा करके उसने मेरी टांगों में लात मार दी, अर्थात लात मार करके धक्का दे दिया। 4 वीक्स, सप्ताह तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने भी वैसा ही किया। एट फर्स्ट वन, पहली बार, माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, माई लेग्स मन होती मेरे पैरों ने, रिफ्यूज मन होती मना कर दिया, टू वर्क मन होती कार्य करना, अर्थात पहली बार उसके पैरों ने कार्य करना बंद कर दिया, अर्थात उसके पैर पहली बार किए हुए जाम हुए थे। बट माई, लेकिन दे मन वे, ग्रेजुअली मन होती धीरे धीरे, रिलैक्स्ड मन होती ढीले पड़ते गए, एंड फाइनली मन होती अंत में, आई कुड कमांड देम, आई माने मैं, कुड में सका, कमांड देम मन होती उन पर नियंत्रण प्राप्त करना, अंत में उसने उन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, अर्थात वह तैरना सीख गया। तो चलिए तैरना सीख गया है, तो चलते हैं अब अगले पैराग्राफ नंबर 23 पर। तो चलते हैं इसी बात पर। 10 मान इस प्रकार, पीसेस बाई पीस, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में। ही बिल्ट मी ए स्विमर, ही मन उसने बिल्ट मन बना दिया, ए स्विमर मन होती एक तैराक, अर्थात टुकड़ों टुकड़ों में उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड मन और बहन मन, जब ही हैड परफेक्ट ईच पीस, ही मन उसने हैड परफेक्ट न होती पूर्ण कर दिया, ईच पीस मन होती प्रत्येक टुकड़ा, अर्थात जो तैरने के नियम थे उसने सभी मुझे सिखा दिए। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो ही मन उसने, पुट देम मन होती उन्हें रख दिया, टुगेदर मन होती एक साथ, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल मन होती है संपूर्ण, तो उसने उन संपूर्ण नियमों को एक साथ समायोजित कर दिया। इन अप्रैल, अप्रैल में, ही सेड, उसने कहा, अप्रैल में उसने मुझसे कहा, नाउ माने अब, यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, गोता मार सकते हो, एंड स्विम टू लेंथ, पूरे पैर फैला करके तैर सकते हो, ऑन द पूल ऑफ द पूल मन होती तालाब में, क्राउल स्ट्रोक, और रैंक कर तैर सकते हो। ठीक, क्राउल स्ट्रोक मुक्त का है होता है रैंक करके या तेजी से तैर सकते हो। पूरी बात समझिए। अप्रैल का महीना आया तब उसने कहा कि अब तुम तैर सकते हो, तुम गोता लगा सकते हो, तुम पूरी लंबाई के साथ तैर सकते हो तालाब में, और तुम तेजी से तालाब में तैर सकते हो। आई डिड, मैंने भी ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर बाज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर बाज फिनिश्ड, अर्थात उसका प्रशिक्षण जो मुझे दे रहा था उसका प्रशिक्षण पूरी तरह से समाप्त हो गया। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 24। ठीक, अब ज़्यादा नहीं बचा है, 27 पैराग्राफ है, 24 पर आ गए हैं। ठीक, और 10-15 मिनट और लगेंगे। बट मैं, लेकिन, आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैंने समाप्त नहीं किया। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मुझे अभी भी आश्चर्य था। इफ मन यदि, ठीक है, आई वुड बी, देखो, इफ मन यदि, आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन,
व्हेन आई वाज एलोन इन द पूल। वह कहता है कि उसने तो कह दिया कि तुम्हारा प्रशिक्षण समाप्त हो गया, तुम अब पूरी तरह से तैर सकते हो, लेकिन वह कहता है कि मुझे अभी भी आश्चर्य था, अर्थात मुझे अभी भी डर था कि इफ़ मन यदि आई वुड बी आई मन में बुड गागी के बीमन हो जाऊंगा, टेरर में होती आतंकित, टेरर स्ट्राइक में होती आतंकित हो जाना या भयभीत हो जाना, बहन में जब आई वाज एलोन इन द पूल, जब मैं तालाब में अकेला हूँगा। उसने सोचा कि यदि हम तालाब में अकेले हुए और तब कहीं वह दोबारा आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्विम द लेंथ ऑफ एंड डाउन, आई मन में स्वयं मन होती तैरा, द लेंथ में मन होती पूरी तरह से लंबे होकर के, एंड डाउन मन होती है नीचे तक, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक वह तैरा। ठीक, देखिए लेंथ मन होती लंबाई में, अप मन होती है ऊपर, ठीक, डाउन मन होती नीचे। तो अप और डाउन का मतलब यहाँ क्या होगा, एक छोर से दूसरे छोर तक। टेनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, देखो टिनी मन होती छोटा थोड़ा, वेस्टिज में होती टुकड़ा, ऑफ ओल्ड टेरर में होती पुराने वह का, वुड रिटर्न में होती वापस लौटा, अर्थात थोड़ा डर वापस लौटा। बट मैं लेकिन नाव मने अब आई कुड फ्राउन, आई माने मैंने, कुड फ्राउन में होती भौएं चढ़ा ली, एंड से मन होती कहा, मैंने भौएं चढ़ा करके कहा, टू दैट टेरर में होती उस आतंक, अर्थात उस भय से मैंने भौएं चढ़ा करके कहा। ट्राइंग टू स्केयर मी, ई ट्राइंग की कोशिश कर रहे हो, टू स्केयर मी में होती मुझे डराने की, अब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ई अरे वेल अच्छा, हियर इज टू यू, यहाँ तुम हो, लुक देखो, एंड माने और, ऑफ आई डू गो एनोदर लेंथ टू द पूल। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, आई माने में डिड बन गया, गो आई डिड गो मैंने तो चला गया, फॉर एनोदर में दूसरा लेंथ मन होती लंबाई के साथ, मतलब पूल मन होती तालाब में, तो मैंने फिर दोबारा तालाब में एक और चक्कर लगाया। ठीक, तो चलते हैं इस तरह से पैराग्राफ नंबर 24 खत्म। पैराग्राफ नंबर 25 देखिए, दिस बेंट ऑन अंटिल जुलाई, दिस माने ये बेंट ऑन में होती जारी रहा, अंटिल जुलाई वन होती जुलाई तक, मतलब यह प्रक्रिया उसने जुलाई तक जारी रखी। बट मैं लेकिन आई वाज स्टिल नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी भी मैंने समाप्त नहीं किया था। आई वाज नॉट श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था, दैट के ऑल ऑफ द टेरर, सभी आतंक, हैड लेफ्ट में होती जा चुका है, अर्थात उसे अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं था कि जो सभी डर है वह समाप्त हो चुका है। सो इसलिए आई वेंट टू लेक, मैं झील पर गया, वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, मतलब न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर वह झील में गया। डाइव्ड ऑफ, गोता लगाया, ए डॉक एट टिक्स आइसलैंड, जिस जगह का नाम है डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड पर जाकर के उसने गोता लगाया। एंड स्वयं होती तैरा, 2 मील्स अक्रॉस, 2 मील दूर तक, द अक्रॉस द लेक, अक्रॉस में होती पार कर दी, लेक मन होती झील को, टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और स्टैम्प एक्ट आइसलैंड पर पहुंच गया। आई स्वयं द क्राउल, मैं तेजी से तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक, सीने के बल के तैरा, साइड स्ट्रोक, बगल के बल तैरा, एंड बैक स्ट्रोक, और पीठ के बल तैरा। ओनली मन केवल, वंस मन एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, आतंक लौटा, अर्थात केवल एक बार भय लौट करके दोबारा आया, अर्थात रास्ते में बीच में एक बार वह डराया। बहन में जब आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने फेस में होती चेहरे को पानी के अंदर रखा, तो उसने क्या किया, चेहरे को पानी के अंदर डाल दिया, अर्थात डुबकी लगा दी। एंड सा नथिंग, और कुछ भी नहीं देखा, बट बॉटमलेस वाटर, केवल अथाह पानी देखा। उसने क्या किया, डुबकी लगा ली, डुबकी लगाने के बाद उसने कुछ नहीं देखा, केवल अथाह पानी देखा। द ओल्ड सेंसेंस रिटर्न इन मिनट्स, देखो मिनिस्चर्स, द ओल्ड मन होती पुराना, सेशंस, सेशंस क्या होता है, भावनाएं, अर्थात
पुरानी भावनाएं रिटर्न में होती लौटी इन मिनिस्चर्स में होती थोड़े समय के लिए। आई लाफ्ड मैं हंसा एंड सेड मैंने कहा वेल अच्छा मिस्टर टेरर अरे श्रीमान आतंक व्हाट डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो यू कैन डू टू मी अभी तुम मुझे डरा सकते हो। उसने कहा कि अरे मिस्टर आतंक अर्थात श्रीमान आतंक क्या तुम सोचते हो कि अभी तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लीड वह भाग गया एंड आई स्विम ऑन मोर मैं तैरता हुआ पार कर गया अर्थात मैं तैरते हुए आगे निकल गया। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 26। इसके बाद एक और बचा है बस काम ख़त्म। येट मानो फिर भी आई हैड रेड्यूअल डाउट्स ठीक बट में लेकिन आई मन होती मुझे हेड में था रेड्यूअल में होती शेष डाउट्स में होती कुछ संदेह लेकिन अभी भी उसे कुछ संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरा पहला अवसर आई हरीड वेस्ट आई मन में हरीड मन होती जल्दी से वेस्ट मन होती पश्चिम की ओर गया। बेंट ऑफ द टाइटन में होती टाइटन टाइटन जो स्थान है रिवर का उसमें टू द कॉनरेड मीडोस टाइटन से होता हुआ कॉनरेड मीडो में होती चरागाह में पहुंच गया अर्थात उसने तेजी से उस झील को पार करते हुए टाइटन से होता हुआ कैन रोड मीडो मान होती कैन रोड मीडो मतलब उस चरागाह में पहुंच गया। आगे देखते हैं अप द कैन रोड क्रीक ट्रेल द मीड ग्लेशियर और कैन रेड क्रीक से होता हुआ मीड ग्लेशियर तक गया एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो उसके बाद वह ऊंचे चरागाह पर गया बाय द साइड ऑफ बार्म लेक मन होती गर्म झील के एक किनारे पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह आई स्क्रिप्ट ठीक आई स्क्रिप्ट में गया डाइव इनटू द लेक अगली सुबह वह गया और जैसे स्क्रिप्ट अप होती है जैसे कपड़े उतारना कह सकते हैं। आई स्क्रिप्ट अब मैंने कपड़े उतारे ड्राइव्ड अप इनटू द लेक में झील में गोते मारे। स्वयं अक्रॉस द अदर सोर्स स्वयं मन होती तैर करके अक्रॉस में होती पार कर दिया अदर सोर्स में होती दूसरा किनारा एंड बैक मन होती वापस आया। जस्ट एज डॉग कार्पन एक तैराक का नाम है। यूज टू डू मन होती जैसे वह तैरा करते थे मतलब डॉग कार्पून नामक एक तैराक जैसे तैरा करते थे उसी के अंदाज में अर्थात उन्हीं के अंदाज में मैं तैरता हुआ वहाँ पर वापस गया। आई शाउटेड विद जॉय मैं आनंद के साथ चिल्लाया एंड वन और गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको गिलबर्ट पीक से हमारी चिल्लाने की आवाज़ दोबारा टकरा करके लौट करके आ रही थी अर्थात इको आ रहा था। जैसे स्टूडेंट्स तुमने महसूस किया होगा जैसे किसी बिल्डिंग के साइड पर आप खड़े हो और एक तरफ से चिल्लाओ तो वह आवाज़ हमारी रिटर्न होकर के आती है टकरा तो इस वही स्थिति है यहाँ पर गिलबर्ट पीक से। आई हैड कनक्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर आई मन मैंने हैड कनक्वायर्ड में होती विजय प्राप्त कर ली थी माई फियर में होती अपने भय पे ऑफ वाटर में होती पानी के अर्थात मैंने अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब चलते हैं पैराग्राफ 27 अर्थात लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ क्या है पैराग्राफ नंबर 27। चलो 27 पैराग्राफ चलते हैं दोबारा निकालें पैराग्राफ। जब तक हम पैराग्राफ 27 लगाते हैं तब तक सभी विद्यार्थी वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर दें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य कर दें। देखिए पैराग्राफ नंबर 27 अर्थात लास्ट। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी एक्सपीरियंस मन होती अनुभव हैड मन रखता है ए डीप मन होती गहरा मीनिंग मन होती अर्थ फॉर मी मन होती मेरे लिए अनुभव मेरे लिए एक बहुत गहरा अर्थ रखता है। एज में जैसे ही ओनली दोज मन होती बे हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वायर्ड इट कैन एप्रिसिएट। देखो एज मन जैसे ओनली मन होती केवल दोज मन बे हु मन जो
हैव नोन में होती जान चुके हैं, स्टार्क स्टार्क में होती भयानक, टेरर में होती भय को। मतलब अनुभव मेरे लिए कुछ अलग ही अर्थ रखता है, अर्थात बहुत गहरा अलग अर्थ रखता है। तो और बताता है कि केवल वही लोग जो भयानक भय को जानते हैं एंड कन्क्वायर्ड इट, और उस पर विजय प्राप्त कर ली है, कैन एप्रिशिएट मानती वही इस बात को समझ सकते हैं। आगे देखिए, डीथ इज देयर, डीथ इन डीथ देयर इज पीस। इन डीथ मन होती मृत्यु में, देयर मन वहाँ इजमान है, पीस मन होती शांति। कितनी सुंदर बात कही है कि मृत्यु में बहुत शांति है, अर्थात डी इन डीथ देयर इज पीस। डीथ मन होती मृत्यु में शांति है, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डीथ। देयर मन वहाँ इजमान है, टेरर में होती भय, ओनली मन केवल, इन द फियर ऑफ डीथ में होती मृत्यु में। मृत्यु में केवल क्या है, मृत्यु के नाम पर ही भय है, ठीक, लेकिन मृत्यु में क्या है, बिल्कुल शांति है। एज मन जैसे ही, रोजवेल्ट न्यूज, रोजवेल्ट जानते हैं, बहन में जब ही सैड उन्होंने कहा था कि आल वी हैव टू फियर, आल में सभी, वी हैव टू फियर हम लोग डरते हैं, इज फियर इटसेल्फ में होती स्वयं डर से, हम लोग स्वयं डर से ही डरते हैं। बिकॉज माने क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस मैंने अनुभव किया था, बोथ मन होती दोनों, सेशंस में होती है स्थितियों का, ऑफ डाइंग मन होती मरने का, एंड टेरर मन होती है उस आतंक का, अर्थात मैंने मरने का भी अनुभव किया था और भय का भी अनुभव किया था। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, दैट मन जो फियर्स होती भय, इट कैन प्रोड्यूस होती जिससे वह भय उत्पन्न होता है। उसने दोनों ही स्थितियों का क्या किया था, अनुभव किया था। द विल टू लिव, विल मन होती इच्छा, टू लिव मन होती जीवन, जीवित रहने की, सम हाउ मन होती किसी भी तरीके से, गिव यू इट इंटेंसिटी मन होती इसकी, ठीक है, मात्रा को बढ़ा देता है या प्रबलता को बढ़ा देता है। अर्थात भय कब ज़्यादा हो जाता है, जब हमें जीने की इच्छा हमारी प्रबल हो जाती है। एट लास्ट अंत में, आई फेल्ट रिलीज, मैंने, फेल्ट मन होती महसूस किया, रिलीज में होती मुक्त, अर्थात मैंने इन सभी से अपने आप को स्वतंत्र महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल, फ्री मन होती है मुक्त होकर के, टू वॉक मन होती टहले, ठीक है, ट्रेल में होती पगडंडी, मतलब मुक्त होकर के पगडंडियों पर टहले, एंड क्लम्ब द पीक्स, चोटियों पर चढ़े, एंड टू ब्रुश एसाइड द फियर, और उस भय को एक तरफ रख दिया, अर्थात भय को बहुत दूर भगा दिया। इस तरह से हम देखते हैं हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है, अर्थात विलियम डगलस जो हैं तैरना सीख जाते हैं, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारा जो चैप्टर 3 था डीप वाटर, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है, ठीक। तो सभी स्टूडेंट्स जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे थे, वह वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कम से कम 10 अपने मित्रों में शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि उन सभी स्टूडेंट्स का भला हो सके जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं और जो ट्यूशन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, दूर दराज देहात के क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक। तो चलते हैं, बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और निश्चिंत होकर के पढ़िए, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।